कि लोग अपने काम को लेके इतना सीरियस है। मेरा एक छवि है भोजपुरी इंडस्ट्री में और उस छवि को मैं लेके अंदर जा रही हूँ और मेरे ऊपर इतना प्रेशर भी है कि मेरे को सही से सब कुछ रखना है और दिखाना भी है, उसको गलत वे में भी नहीं ले जाना है। नहीं तो फिर लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा देते कि यार तुम अंदर जाके नाक कटवा दी, सब रोंद दी, सब छीछा लेदर करके आ गए। तो वो इतना प्रेशर था ना मेरे ऊपर कि वो प्रेशर में भी मैं बहुत अच्छे से रहती थी वहां पे कि कभी बिलो द बेल्ट मैंने कोई चीज नहीं बोला। बोला भी तो एक्शन का रिएक्शन दिया, मतलब कभी खुद से जाके किसी को कभी कुछ नहीं कहा। जो आपने अशनूर के लिए कहा था उसकी सफाई दे रही है। जी बिल्कुल। वो इंसिडेंट ऐसा था कि लाइक जैसे कि हम लोग का नाम भी मिला है कि चुगली, जो हम लोग रात भर करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि दो सहेलियां जब मिलती हैं या दो तीन सहेलियां जब भी मिलती है तो चुगली तो हो ही जाती है। मतलब लड़कियों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही नेचर है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब लोगों का है, लेकिन फिर भी 50-60% तो लड़की लोग चुगली करती ही हैं, सारे लोग जो भी फ्रेंड्स मिलते हैं। तो उस चीज में हम लोग क्या किए कि सभी लोग सबके बारे में बात कर रहे थे। जैसे होता है ना कि यार मृदुल कैसा लड़का है या फलाना कैसा है, तो इसी करते करते यही चीज करते करते हम लोग बोले कि यार अशनूर थोड़ी ऐसी है वैसी है, मतलब उस वे में हम लोग चले गए। और फिर नहीं, वर्ड्स तो ये नहीं थे आपके। मतलब हाँ ऑब्वियसली ये नहीं थे, लेकिन मैंने वहां पे गलत बोला जिसके लिए मैं उसको तुरंत जाके सॉरी भी बोली। लेकिन हाँ, सिर्फ मैं गलत थी ये भी नहीं है, वहां पे 3 लोग थे जो कि गलत है, जैसे कि मैं, तानिया और मैम, तीनों बराबर के भागीदार है। ऐसा नहीं कि मैंने ही बोला। अगर मैंने बोला तो उनको रोकना चाहिए था मुझे, या तो वो बोल रही है तो तीसरे को रोकना चाहिए था। कोई एक दूसरे को रोके नहीं, सब मजे ले रहे थे। तो उस वक्त समझ नहीं आया, और बात करते करते, मतलब उस बात को करते करते ज्यादा ही हम लोग बोल बैठे, जहाँ मुझसे भी भूल हो गई और जिस चीज के लिए मैंने भी उससे माफी मांगा। सर ने भी बहुत डांटा, और जब वो डांट रहे थे तो मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि यार मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं किसी के बॉडी पे कमेंट पास कर रही हूँ या किसी ये की ऐसा रियलाइजेशन हुआ आपको? बहुत बहुत हुआ, बहुत एहसास हुआ मुझे उस चीज का। और उस वक्त भी तानिया ने क्या किया, वो मेरे ऊपर थोप रही थी कि इसने सबसे ज्यादा बोला है। मैं बोली कि यार ऐसा नहीं है, मैंने ज्यादा नहीं बोला है, उल्टा तुम बकवास ज्यादा कर रहे थे। वहां भी थोड़ा बहुत तू मैं हम लोगों का चल रहा था कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने ही सब कुछ किया है, तुम भी तो कर रहे थे, तुम ये इल्जाम मेरे पे पूरा पूरा नहीं थोप सकते हो। तो फिर बाद में जाके मैंने उसको बोला कि मैंने तो उसको सॉरी बोल दिया, तानिया तुम उसको जाके सॉरी बोल दो। तो बोलती है कि मैंने बोल दिया ना सर के सामने। हम बोले ऐसे नहीं होता है, तुम उसको पर्सनली जाओ, उसको सॉरी बोलो। तो उस चीज पे भी सवाल उठा कि नीलम ने तो सॉरी भी बोल दिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने जाके अभिषेक को सॉरी बोल दिया। तो मैं बोली तुम्हारा क्रैक है क्या दिमाग है, उसको जाके सॉरी क्यों बोल रही, इसको बोलो। तो नहीं मैंने उसको बोल दिया तो ठीक है ना यार, उसको बोली जाए उसको बोले, एक ही बात है। बोला एक ही बात नहीं है, हम लोग अभिषेक का बात नहीं कर रहे थे, हम लोग तानिया की बात, अशनूर की बातें कर रहे थे। तो वहां भी उसने गड़बड़ कर दिया और अभी भी शायद वो सॉरी नहीं बोली है। क्या पर्सनालिटी क्या है तान्या की, अगर आप एक्सप्लेन कर सके, साथ में रही हैं, जिस तरह की वो बातें करती है, जिस तरह की चीज़ें करती है, क्या पर्सनालिटी उनके साथ, क्या समझ रखती हैं आप? पर्सनालिटी उसकी केयरिंग है, अच्छी है। लेकिन एक सच सच अगर आप मुझसे सच में जानना चाहते हो ना, तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ उसको लेकर कि रियल में वो क्या है। दोस्त है, मैं मानती हूँ वो दोस्त है और आजीवन दोस्ती दोस्ती रहेगी, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसके लिए कि एग्जैक्टली वो है क्या। अब बाहर आएगी तो समझ में आएगा कि अम, कभी बहुत मतलब बहुत गुमराह हो जाती हूँ मैं उसको जैसे मैं नोटिस करती हूँ ना, तो मैं गुमराह होने लगती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता, कभी रोएगी तो कभी एकदम से रोएगी नहीं, कभी खुश रहेगी तो कभी एकदम गिल्टी में चली जाएगी, गिल्ट में इतना चली जाएगी फिर उसी में बीच में हंस देगी। तो मतलब मैं उसको बोलती तुम क्या, तुम्हारे पास 2-3 पर्सनालिटी है क्या, तुम्हारा समझ ही में नहीं आता तुम हो क्या चीज। जैसे हम लोगों के साथ ऐसा है कि अब अभी मुझे रोना है तो रो दिए, और तुरंत गुस्सा है तो गुस्सा हो गए। उसका समझ ही नहीं आता है कि उसका एक गुस्सा 3-3 दिन तक रहता है, और फिर अगर उससे पूछा जाए कि क्या हुआ तानिया, तो वो बात से मैं गुस्सा हूँ। मतलब अरे अभी तक तुम्हारा गुस्सा चल ही रहा है, सदियों तक तुम्हारा गुस्सा ही चलेगा या जो भी चीज है। लेकिन हाँ, अगर कम शब्दों में उसको डिफाइन किया जाए तो केयरिंग है, और जरूरत से ज्यादा बोलती है, और डिसिप्लिन है उसमें,
और बातें बहुत अच्छी-अच्छी करती है, बड़ी-बड़ी बातें करती है जो कि सबको पता है। बस वो बातें सच हो जाए, मैं उस पे भी आऊँगी। और उसका गिविंग नेचर है। ओके, लेकिन आपने पता लगाने की कोशिश की जो बातें करती है कितनी सच्चाई है? अगर जैसे बाहर में आए ना, तो पहले तो मैं अपने परिवार में ही बिज़ी थी और मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं तान्या के बारे में रिसर्च करूँ या उसके बारे में जानूँ कि वो कैसी है। क्योंकि देखो मीडिया में ना बहुत सारी बातें हैं, तो किस पे यकीन करना है और किस पे यकीन नहीं करना है वो भी मुझे नहीं पता। मैं बस उसका वेट कर रही हूँ कि वो जिस दिन आएगी और जब मैं उससे मिलूंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर बात करेंगे उसके साथ, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल है उसको लेकर कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या और किस लिए हुआ। या तो ये सिर्फ गेम के लिए था, तुम्हारा ये एंगल तुम गेम के लिए दिखा रही थी। अगर गेम के लिए दिखा रही थी तो भाई तुम तो वो चार चांद लगा दी फिर तो गेम के हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो है, वो अच्छे घर से बिलोंग जरूर करती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत मतलब राजा घराने से नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से जिस बताया। हिसाब से उसका रहना सहना था ना घर में, तो उससे ये लगता था कि अच्छे घर से बिलोंग करती है। जिस हिसाब से वो ड्रेसअप करती थी या जो भी बातें करती थी, ऐसा लगता था कि संस्कारी घर से है। डेफिनेटली घर भी अच्छा है, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगता था कि वो राजा घर से या ऐसा सो कॉल्ड अंबानी घर से। मुझे ये नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो निकली निकले वैसी। इससे क्या फायदा होगा आपका? फायदा यार, बहुत लोगों का मुंह बंद हो जाएगा ना। मेरे लिए तो अच्छा, सब लोग मुझे बोलेंगे यार तुम उसके झांसे में रहते हो, तुम यकीन कर लेते हो। तो मैं चाहती हूँ कि लोग भी यकीन करें और वो रियली ऐसा पर्सनालिटी उभर के बाहर आए। क्योंकि उसकी दोस्ती के चलते आपके ऊपर भी लगा कि यस, कि आप अपनी गेम नहीं दिखा पाई, आप अपने आप को ट्रू उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाई। सोचते हैं आप, ऐसा समझते हैं? अगर जैसे ना फर्स्ट एंड सेकेंड वीक मेरे लिए बहुत टफ था। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खाली यही सोच रही थी मैं यहाँ कैसे आ गई। पहले तो मैं उसमें ही जी रही थी कि मैं यहाँ कैसे आ गई, और मैं नर्वस भी थी और बहुत सारे लोग थे वहाँ, मैं अलग अलग पर्सनालिटी के लोग। तो मैं ना एक वीक या सेकेंड वीक खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी उस जगह। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो इसका मतलब बिग बॉस का हर एक दिन सुहाना बने, ये मेरे बैक ऑफ माइंड चलता था कि नहीं मुझे उठना है, डांस करना, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे, बाहर के भी प्रेशर थे। तो फिर मैं बकअप हुई कि चलो यार अब कुछ करते हैं। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाया, मैं जैसी हूँ वैसी ही मैं निकल के आई। फिर मैंने बोलना चालू किया, मजाक करना चालू किया, रिलेशंस बने, दोस्ती बनी, दुश्मनी बने। तो फिर जाके वो चीज़ बाहर आने लगी कि मैं कैसी हूँ नहीं हूँ। कई लोग मुझे ये भी बोलते कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट हो, आप चीज़ों को बहुत लेट समझते हो, उम्मीदें बहुत रखते हो, समझ नहीं पाते हो, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोला गया। लेकिन ठीक है, मैं ऐसी हूँ तो मैं फिर क्या करूँ। ओके। जैसे कि आपका जो इनिशियल दौर था जहाँ आप समझ नहीं पा रही थी, गेम नहीं समझ पा रही थी, मुझे ये बताइए कि हम जो शो देख रहे थे, क्या वो पूरा सब कुछ वैसे ही था, या जैसा आपने कहा कि फरहाना ने आपको भोजपुरी इंडस्ट्री कह के बुलाया था जब वो सारी चीज़ें कही थी, तो क्या उस तरह की बायस कुछ नेचर था लोगों का, उस तरह रवैया था जो आपको दूर रखे हुए था, ऐसा कुछ था जो हमने नहीं देखा शो में? मैं एक बात ये बोल सकती हूँ। जब मैं शुरुआत में जो फर्स्ट और सेकंड वीक था ना, जब मैं बहुत शांत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसी वक्त मुझे एक चीज़ मतलब महसूस हुआ कि जैसे अभिषेक, असनूर, अपना क्या नाम है, अवेज, नगमा एंड नटालिया, ये लोग जो थे ना, प्रणीत, तो ये लोग बहुत एक कॉर्नर रहते थे और ये लोग एक दूसरे के साथ इतना बात करने में बिजी रहते थे और बहुत इंग्लिश बोलते थे। और मैं जब जाती थी ना तो वो लोग, मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि थोड़ा वो लोग नहीं, कम इंटरेस्टेड है या नहीं मुझे समझ पा रहे हैं। कॉर्नर वाली फीलिंग? हाँ, थोड़ा कॉर्नर वाला फीलिंग आया, इसीलिए मैं उस दिन रोने भी लग गई कि मुझे समझ, मैंने बोला ना कि यार मैं बात करने जाती हूँ लेकिन अगले बात ही नहीं करना चाहते मेरे से, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे उनको एंटरटेन करूँ, क्योंकि एकदम से किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते ना, आप स्पेस दोगे तभी तो मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूंगी या जो भी हो। तो
उस वक़्त मुझे ऐसा थोड़ा-सा फ़ील हुआ, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, लेकिन मैं वो भी चीज़ समझती हूँ कि सब लोग एज़ अ कॉम्पिटिटर आए थे, कि हो सकता है कि मैं उनको स्ट्रॉन्ग दिख रही होंगी, मेरा नेचर उनको स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा दूर रहना चाह रहे होंगे मेरे से, सोच रहे होंगे कि इसको बात करने का मौका दे दे तो ये ज़्यादा बोल बैठेगी तो सारा फुटेज ये ले जाएगी। ऐसा 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 क्या हुआ था हमने, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नेचर कहाँ दिखा था आपको, क्या लगता है कहाँ से मुझे ऐसा ऐसा कुछ लगता है मेरी इनिशियल? पर्सनैलिटी उन लोगों को थोड़ा हिला के रखे थे कहीं न कहीं अंदर से, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनको ऐसा लगा कि यार जो यूपी बिहार से जो भी लोग आते हैं वो कहीं न कहीं बात विचार में बहुत अव्वल होते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग पे ये भारी ना पड़ जाए, इस वज़ह से भी वो लोग थोड़ा मेरे को साइड कर रहे थे। लेकिन ठीक है, उसके बाद मेरा अपना एटीट्यूड और अपना नेचर सब लोगों को देखने को मिला, और उस चीज़ के लिए मैंने सर को भी बोला कि सर मैं जब बात करती हूँ तो ये लोग मेरे से बात ही नहीं करते, तो मैं कैसे बातें करूँ? फिर सर ने मुझे समझाया, और फिर मैं समझी, मैं खुद में भी समझी कि नहीं, इस घर में ये चीज़ होगा, पहले तो एक्सेप्ट करो नीलम, जहाँ तुम आए हो पहले तो तुम जागो कि ये तुम जिस जगह आए हो तुमको जागना पड़ेगा। मैं खुद जागी, तब जाके फिर मैं लोगों से बात करने लगी। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।